सो नाउ स्टूडेंट्स इट इज टाइम टू सी एन एक्सपेरिमेंट, जिससे कि हमें यह समझ में आएगा कि वाटर वेपर के कारण कैसे क्लाउड्स बनते हैं और फिर कैसे उससे बारिश होती है। तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक बॉटल लेनी है, ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल बॉटल। तो मिनरल वाटर की जो बॉटल्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो बड़ी परफेक्ट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, वो आप ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा पानी आपको इस तरह से भरना है, ठीक है, और उसकी कैप को क्लोज करके छोड़ देना है फॉर अ डे और 2, ठीक है। तो सपोज एक दिन के लिए आपने छोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर है वो थोड़ा सा वाटर उसमें से इवापोरेट हो जाएगा। तो ऊपर जो एयर है इसमें बंद पार्ट में, ठीक है, वहां पे वाटर वेपर का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो यू कैन थिंक कि नीचे वाटर है, ऊपर बहुत सारा वाटर वेपर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इसका कैप खोलना है और एक अगरबत्ती लेके आनी है, इंसेंस, जिससे स्मोक निकल रहा होगा, वो आप इसके कैप पे लेके आओ, मतलब इसके माउथ पे लेके आओ, सॉरी, राइट। तो कुछ स्मोक अंदर चल जाएगा और फिर आप उसको तुरंत बंद कर दो। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, नीचे वाटर और ऊपर वाटर वेपर प्लस स्मोक आ जाएगा। समझ में आ रही बात? और ये जो पूरा प्रोसेस है कि आपने इसे कैप को खोला, अगरबत्ती लेके आए और फिर आपने इसको बंद कर दिया, ये बहुत क्विकली करना पड़ेगा आपको। क्यों क्विकली करना पड़ेगा? अगर आपने ज्यादा टाइम लगाया तो जो अंदर वाटर वेपर था वो बाहर निकल जाएगा ना, ठीक है। तो विद इन 2, 3, 4 सेकेंड्स आपको ये कंप्लीट कर देना है, ताकि स्मोक अंदर भी चल जाए और वाटर वेपर बाहर ना पाए, ठीक है। अब आपके पास मेन चीज तैयार हो गई है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस बॉटल को बहुत कस के स्क्वीज करना है, ठीक है। तो जब बहुत कस के आप स्क्वीज करोगे ना, तो आप देखोगे कि ऊपर फॉग जैसा, क्लाउड जैसा, व्हाइट व्हाइट सा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स। जैसे सर्दी के टाइम में, विंटर्स में आपने देखा ना बहुत फॉग होता है, ऐसा व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देता है, वैसा कुछ आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स ये क्यों बना, अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाउड्स फॉर्मेशन कैसे होता है रियल में। तो वही मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं कि ये क्यों ऐसा व्हाइट सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। सो देखो, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपने इसको बहुत स्क्वीज किया, तो बेसिकली आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया है। यहां पे प्रेशर लो था, यहां पे आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया। हाई प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू कूलिंग। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका। देखो, वाटर वेपर जो है, अगर आप उसको कूल करो तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि हाई प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू कूलिंग, मतलब दोनों एक ही बात है। कैसे एक ही बात है ये हम इस कोर्स में नहीं देखेंगे, वो हायर क्लासेस में विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम, राइट। लेकिन क्योंकि इक्विवेलेंट है तो दोनों का इफेक्ट सेम होता है। मतलब आप वाटर वेपर पे कूलिंग ना करके अगर हाई प्रेशर भी अप्लाई करते हो तो भी वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है। तो वही हो रहा है यहां पे। आपने बेसिकली इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया, तो यहां पर जो वाटर वेपर था वो एक्चुअली लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन यहां पे हुआ क्या है कि वो लिक्विड वाटर कंडेंस होकर नीचे नहीं गिरा है, इस नीचे वाले वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ है। वो जो लिक्विड वाटर है उसने यहां पे फॉग टाइप, क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर बना लिया है। तो क्यों बना लिया है ऐसा क्लाउड टाइप या फॉग टाइप स्ट्रक्चर, वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो क्या है, आपको तो पता है कि पहले यहां पे बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स थे, राइट स्टूडेंट्स। अब होता क्या है कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के प्रेजेंस में जब ये वाला प्रोसेस होता है तो कुछ यूनिक होता है। छोटे पार्टिकल्स के प्रेजेंस में जब ये वाटर वेपर्स लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है? वो लिक्विड वाटर जो है इन डस्ट पार्टिकल्स को या छोटे पार्टिकल्स को इस तरह से सराउंड कर लेता है, ठीक है, और इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बीच में डस्ट पार्टिकल है या जो भी छोटा पार्टिकल है वो है, और सराउंडिंग में वाटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अगर आप दूर से देखते हो ना तो फॉग जैसी फीलिंग आती है आपको, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हो। तो विंटर्स के टाइम में जो आप फॉग देखते हो कई बार उसमें भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एक्चुअली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और उनके सराउंडिंग में वाटर होता है और बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जब आप उनको देखते हो तो आपको एक व्हाइटिश सी फील आती है। वही यहां पर भी हो रहा है स्टूडेंट्स। समझ में आई बात? फाइन। सो यू एक्चुअली अंडरस्टूड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे थोड़ी थोड़ी सी कुछ और बातें मैं आपको बता सकता हूं। जैसे इस बॉटल को आपने बहुत स्क्वीज कर रखा है, इसको अगर आप वापस से रिलीज करो, ठीक है, इस फॉर्म में लाओ, तो स्टूडेंट्स क्या देखेंगे आप? क्या लगता है आपको? वापस से जो क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर है वो गायब हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन चीज आपको दिखाई देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपने लो प्रेशर अप्लाई किया है। लो प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू हीटिंग। तो इफेक्टिवली आप ऐसा सोचो कि यहां पर जो वाटर था उसको आपने हीट किया। अब
हीट क्या, तो वापस से वाटर वेपर बन गया है, ठीक है, वापस से वाटर वेपर बन गया जैसे पहले था, तो आपको कोई भी फॉग या क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर अब दिखाई नहीं देगा। और वापस से आप इसको स्क्वीज करोगे तो वापस से आपको ऐसा फॉग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, क्लाउड जैसा। और वापस से जब इसको रिलीज करोगे, लो प्रेशर क्रिएट करोगे, तो वापस से क्लीन हो जाएगा सब कुछ। समझ में आ रही है ना बात? यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को मैं दोबारा करना चाहूंगा विथ अ स्मॉल चेंज, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दिस टाइम वंस अगेन वी विल टेक द वाटर बॉटल लाइक दिस, लीव इट फॉर अ डे, तो ऊपर यहां पे वाटर वेपर आ जाएगा। लेकिन अब इस बार इसके अंदर स्मोक नहीं डालेंगे, जैसे हमने इंसेंस या अगरबत्ती से डाला था, वो नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो चीज थी ये हम स्किप कर रहे हैं, डायरेक्टली हम यहां से अब यहां आएंगे, ठीक है, मतलब इस बॉटल को डायरेक्टली स्क्वीज करेंगे, ठीक। तो बस अंतर क्या है कि स्मोक जो डाला था वो नहीं डाला। तो अब इसको स्क्वीज करने पे, हाई प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होगा? क्या लगता है आपको फॉग बनेगा? नहीं स्टूडेंट्स, इस टाइम आपको अंदर कोई फॉग जैसी चीज नहीं दिखाई देगी, जबकि यहां पे दिखाई दी थी। क्यों ऐसा हो रहा है यहां पे? क्योंकि स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे इसके अंदर स्मोक पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो अब इस टाइम जब आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया तो वाटर बना, लेकिन वो वाटर कंडेंस होकर नीचे वाले वाटर में मिल गया जाके। समझ में आ रही बात? इसलिए ऊपर क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दिया। वो क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर सिर्फ तब बनता है स्टूडेंट्स जब स्मोक के प्रेजेंस में वाटर बने, जैसे यहां पे हुआ था। स्मोक या कोई भी छोटे पार्टिकल्स के प्रेजेंस में ही क्लाउड बन सकता है। अगर वो छोटे पार्टिकल्स नहीं है, जैसा कि यहां पे हमने किया, तो लिक्विड वाटर बन जाएगा जो सीधे नीचे गिर जाएगा। यू वोंट सी समथिंग लाइक क्लाउड। So I hope you have understood these experiments, and if you have understood them, it will be very easy to understand formation of cloud and actually rain. तो देखते हैं। So let's see how clouds are actually formed. तो ये अगर कोई वाटर बॉडी है तो इससे वाटर वेपोराइज होके वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, राइट। अब वाटर वेपर इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में ऊपर जाए जरूरी नहीं है, मैंने आपको और भी तरीके बताए, जैसे ट्रांसपिरेशन या फिर इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, व्हाटएवर। द पॉइंट इज कि वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाए। अब ये वाटर वेपर जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? देखो, एटमॉस्फेयर में ऊपर लो टेम्परेचर होता है, राइट। तो लो टेम्परेचर होता है तो क्या होगा? वाटर वेपर जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना चाहेगा, राइट। लेकिन होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में ऊपर या नीचे कहीं पर भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। हवा में हर जगह डस्ट पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहां भी मेरे आसपास भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये देखें आप, कई बार आपने सुबह सुबह देखा होगा कि जब विंडो से बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट आती है तो उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको डांस करते हुए से दिखाई देते हैं। आपने ऐसा देखा होगा कभी ना कभी, राइट। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में, एयर में हर जगह होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो ऊपर भी एटमॉस्फेयर में ऐसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो आप समझ गए अब तो क्या होने वाला है। इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के प्रेजेंस में जब ये वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? आपको अभी भी मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, तो आपको समझ में आ गया डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड वाटर जो है इस तरह से एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स को जो हम दूर से देखते हैं तो हमें क्लाउड जैसा दिखता है, राइट। तो बेसिकली जो क्लाउड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें इसी टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स सराउंडेड बाय लिक्विड वाटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको समझ में आ गया ना क्लाउड कैसे बनते हैं। सो दिस इज हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। अब रेन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है? तो देखो होता क्या है कि इसी में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, इनमें वाटर का अमाउंट बढ़ता जाता है। जैसे ज्यादा वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो बड़े होते जाते हैं और कभी ना कभी वो बहुत हैवी हो जाएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो नीचे गिरेंगे। तो वो नीचे जब गिरते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में तो बारिश होती है। समझ में आई बात कि कैसे रेनफॉल हैपेंस, राइट। अच्छा, अब इसी में स्टूडेंट्स कई बार आपने स्नोफॉल और हेल स्टॉर्म भी देखा होगा। तो वो कैसे होते हैं? उसमें कोई खास कैच नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि जब ये हैवी पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं तो हो सकता है कि बीच में रास्ते में बहुत ठंड हो, वेरी लो टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होगा, ये लिक्विड वाटर में सॉलिडिफाई, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो, राइट, तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन। तो जब ये सॉलिड चीज अब नीचे गिरती है तो आपको क्या तो स्नोफॉल के फॉर्म में वो दिखाई दे सकती है या फिर हेल स्टॉर्म के फॉर्म में। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी बात समझ में आ रही होगी और बहुत मजा भी आ रहा होगा कि नेचर में ये जो चीजें हम रोज देखते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं, वो क्यों होती है। स्टूडेंट्स मैंने ब्रीफली इसको लिख भी दिया है ताकि एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू आर हैविंग लॉट ऑफ फन।
तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।